हेलो, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज बीएस अग्रवाल लाप्लास ट्रांसफॉर्म 21.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। 24th नंबर क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो एफ टी इसमें दिया हुआ है टी स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इसके पिछले हमने वीडियो में 23 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। वहाँ तक अगर आप वीडियो कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, आप कमेंट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर उसका फिर से सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को फिर से बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट को क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें आपका फंक्शन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, यानी कि 3 डिसकंटिन्यूटीज में। फर्स्ट क्या है, एक 0 से 2 के बीच में आपका फंक्शन डिफाइन है और 2 के 3 के बीच में, और एक है जो 3 से ग्रेटर देन, ये 0 और 2 के बीच में डिफाइन है, 0 से 2 के लिए। और 0 से 2 के बीच में इसका फंक्शन जो है वो टी स्क्वायर है, और जो 2 से 3 के बीच में है तो उसका फंक्शन का वैल्यू कितना है, t-1 है। और जब t से 3 से बड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना है, 7 है। तो जो गिवन दिया हुआ है उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। ये आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है कि गिवन डेटा। देखिए आप जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है ना, न्यूमेरिकल मैथ हो या कोई भी, अगर आप गिवन डेटा दे देते हैं ना तो उसमें से करीब करीब मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, तो 2 से 3 नंबर आपका सिर्फ क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखने पर मिलता है। ओके, तो उसको ज़रूर लिखना है कि गिवन क्या है। अगर गिवन लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ लड़का कुछ बनाएगा, मतलब कि सही बनाया होगा। और ये देखिए, ये जो हम ऐसा लिखते हैं ना, ये लिखे जैसे जो यूज हुआ, तो इसको हम इसको बॉक्स में कर दिए, तो आप इसको भी बॉक्स में कर दीजिएगा। इसको जहाँ तक कोशिश कीजिए, उतना तो आपको टाइम नहीं रहता है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि इसको बॉक्स में कर दे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है चेक करता है ना, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे नज़र जाता है और वो क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ता जाता है। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन से आया है, 0 से इन्फिनिटी टू के पावर माइनस में एफ टी डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव होता है। 0 से इन्फिनिटी ये यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ये यूनिलेटरल आपको पढ़ना भी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ, 0 से 2 के पहले बीच में डिवाइड है, और 2 से फिर 3, और फिर 3 से इन्फिनिटी। 2 के बीच में फंक्शन था टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू टी स्क्वायर पुट किए, और 2 से 3 के बीच में फंक्शन था t-1 तो t-1 पुट किए, और 3 से ग्रेटर देन पे 7 था तो 7 पुट कर दिए। ओके, आगे देखिए टी स्क्वायर 0 से 2 e टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी। टी स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। और माइनस साइन ऑफ इसको कीजिए तो t-1, ये कैसे हो गया, t-1 और प्लस में t-1, सॉरी, देखिए यहाँ पे 0 से 2 है टी स्क्वायर और e टू के पावर माइनस में एस टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 पार्ट में है, एक फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन जो है हमने यहाँ से यहाँ तक किया है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन जो है यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन ये आपका ये है, नीचे है। देखिए तो इंटीग्रेशन समझिएगा कैसे, टी स्क्वायर इंटू में ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी है, तो ये टी स्क्वायर एक फंक्शन है और ई के पावर माइनस में एस टी भी एक फंक्शन है, तो यू इंटू भी डी एक्स पे बनेगा इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या होता है, पहले यू किसको हम टी स्क्वायर को मानेंगे, भी इसको, तो इसको बाहर करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू के पावर माइनस में एस टी, और माइनस साइन ऑफ 0 से 2 इंटीग्रेशन, इसका पहले डिफरेंशिएशन और फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2t और इसका इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, t-1 को u और इसको v, तो t-1 को ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब भी ये है ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी, और माइनस साइन ऑफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी अपॉन में एस स्क्वायर। और इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन -3 से इन्फिनिटी है, तो ये तो 7 कांस्टेंट है, तो 7 को बाहर कर लिए, और ई टू के पावर माइनस में एस टी अंदर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी डी टी। देखिए आगे ये क्वेश्चन को बाई पार्ट से सोल्व किया गया है इंटीग्रेशन से। आगे देखिए टी स्क्वायर ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ई टू के पावर माइनस में एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ई टू के पावर माइनस में एस टी अपॉन में टी का कोफिशिएंट क्या था, माइनस एस है, तो माइनस एस कर दिए। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 2t है,
तो 2 × t और e2 के पावर माइनस में 2, देखिए 2 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, 2 बाहर कर लिए और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e2 के पावर माइनस में st डिवाइड बाई माइनस s आएगा। तो हमने s को बाहर कर लिया, अब माइनस से माइनस इसको प्लस कर दिए तो ये प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर ये 2 को तो बाहर कर लिए थे, t बच गया, और इसका इंटीग्रेशन जो किया था तो e के पावर माइनस में st बचा था तो ये बचा रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए तो t-1 और e2 के पावर माइनस में st का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e2 के पावर माइनस में st अपॉन में माइनस s, क्योंकि t का कोफिशिएंट माइनस s है। और माइनस साइन ऑफ इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लेंगे क्योंकि ये 7 है और इंटीग्रेशन e2 के पावर माइनस में st तो e के पावर माइनस में st अपॉन में s हो जाएगा। तो ये अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही छोड़ दिया है। आगे अगला देखिए, आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी टी स्क्वायर e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s, ये है, ठीक है। 2/s है तो 2/s इंटीग्रेशन, इसको देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे t इंटू e2 के पावर में st को, फिर u इंटू v पे सोल्व करेंगे इसको। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए t को छोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e2 के पावर माइनस में st अपॉन में माइनस s, अब माइनस साइन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s, और चूँकि दो बार इंटीग्रेशन होता है, एक बार इंटीग्रेशन बचा रहेगा। उसके बाद देखिए t-1 e2 के पावर माइनस में st, यानी कि ये वाला सिमिलरली वैसे ही था वैसे ही छोड़ दिए, और इसको भी वैसे ही, और इसको सिर्फ इंटीग्रेट किए हैं इस वाले टर्म में। तो 7 था e2 के पावर माइनस में st का इंटीग्रेशन e2 के पावर माइनस st अपॉन में माइनस s, ये हो जाएगा। और 3 से इन्फिनिटी तक इसका लिमिट था तो लिमिट को हमने पुट कर दिया, 3 से इन्फिनिटी तक दे दिया। अब देखिए आगे टी स्क्वायर e2 के पावर माइनस में st अपॉन में माइनस s, वही है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2t e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस में st अपॉन में s, e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s, और ये s पहले से था तो s स्क्वायर हो जाएगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी एक x है तो s क्यू हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 2 तक था तो 0 से 2 तक छोड़ दिए इसको। और आगे अगला पार्ट वाला इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो t-1 अपॉन में e2 के पावर माइनस में st अपॉन में माइनस s था तो माइनस को हम यहाँ पे कर लिए, बाकी सब सेम है, और ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s स्क्वायर सेम है, 2 से 3 लिमिट दे दिए, ठीक है। 7 है तो 7 e2 के पावर माइनस में st अपॉन में माइनस s, एज इट इज इसको छोड़ दिए हैं, तो 3 से इन्फिनिटी लिमिट पुट, अब लिमिट पुट करते हैं सब में। देखिए एफ टी है 4 e2 के पावर माइनस में 2s अपॉन में s, अब माइनस इसको देखिए, ये माइनस 2 e के पावर माइनस टी है, और यहाँ अपर लिमिट कितना लगाना है, 2 लगाना है, तो t के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और e के पावर माइनस में st बचा रहेगा, यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 e2 के पावर माइनस में s, t के जगह पर 2 रखेंगे तो 2s हो जाएगा अपॉन में s क्यू। यहाँ पे देखिए अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टी स्क्वायर है, और टी के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी टी है तो टी के वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी यहाँ है तो यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई के पावर 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, अब 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा अपॉन में एस क्यू, यानी कि 2 अपॉन में एस क्यू मिल जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस साइन था तो ये मिल गया। इसमें भी पुट कीजिए 3 से 2 तक लिमिट, पहले 3 पुट करेंगे तो देखिए, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस में भी साइन है एक बाहर में तो -2 हो जाएगा, तो -2 e2 के पावर माइनस में s, टी की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3s हो जाएगा अपॉन में s। अब इसको इसमें पुट करते हैं अपर लिमिट 3 को, तो e2 के पावर माइनस में 3s हो जाएगा अपॉन में s स्क्वायर, वो है, ठीक है। अब लोअर लिमिट का पुट करते हैं तो माइनस साइन ऑफ, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में देखिए क्या है, e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s, e2 के पावर माइनस में st अपॉन में s, देखिए t का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन है तो माइनस साइन में ही रहेगा e2 के पावर में st अपॉन में s, यानी कि -e2 के पावर में st अपॉन में s, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 का वैल्यू पुट कीजिए तो e2 के पावर माइनस में 2s अपॉन में s स्क्वायर हो जाएगा, तो e2 के पावर माइनस 2s अपॉन में s स्क्वायर हो गया, दिख नहीं रहा, दिख रहा है। अब देखिए अब ये 7 वाला में पुट करते हैं इन्फिनिटी से 3 तक, तो 7 इंटू e2 के पावर, देखिए जैसे ही t का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 होता है तो पूरे टर्म को 0 कर देगा तो 0 हो गया। अब -3 को पुट करेंगे तो e2 के पावर -3 अपॉन में -s हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा नेक्स्ट वाले अगले लाइन में। देखिए
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, 4e⁻² में 2s अपॉन में माइनस एस और माइनस साइन ऑफ 4e⁻² में 2s अपॉन में एस स्क्वायर और माइनस 2e⁻² में 2s अपॉन में एस क्यू 2 अपॉन में एस क्यू और माइनस साइन ऑफ ये देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 अपॉन में एस क्यू। ये पूरे टर्म को एज इट इज रखे थे और 2 अपॉन में एस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन में एस क्यू ये हो गया। अब इसको देखिए, ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस हो जाएगा, 2e⁻³ अपॉन में एस और ये प्लस माइनस माइनस e⁻³ अपॉन में एस स्क्वायर और इस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻² अपॉन में एस जो था वही सेम लिखे हैं और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, e⁻² अपॉन में एस स्क्वायर ये है। और ये वाला टर्म को देखिए, ये प्लस था यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस e⁻³ अपॉन में एस, लेकिन देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस कर देगा यहाँ पे और प्लस 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 ही रहेगा। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या होता है। इस टर्म को पूरा एज इट इज लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं और जो सिंप्लीफिकेशन होकर आएगा वही होगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए सेम हम इसको एज इट इज यहाँ पे छाप दिए हैं जो था वहाँ पे। देखिए अब जो सेम वाला टर्म है उसको हम एक साथ करते हैं। जैसे e⁻² में 2s जितना है सबको हम एक साथ कर लिए, e⁻²x इसमें जितना है सबको एक साथ कर लिए तो -4e⁻²s e⁻²s नीचे में s है कि s स्क्वायर है उसको नहीं देखें, e⁻²s वाले को हम एक साथ कर लिए और e⁻3s वाले को एक साथ कर लिए। और ये देखिए जितना 2s था 3s और ये एक अलग टर्म था तो इसको लास्ट में लिख लिए। अब देखिए जो इसमें सेम है उसको ऐड किए, देखिए e⁻² अपॉन में s ये दोनों सेम आपको लग रहा है और ये दोनों सेम लग रहा है तो 4 है -4 e⁻²s और e⁻2s है तो ये इसको देखिए ये वाला टर्म को हम पहले लिख लिए हैं, 2 अपॉन में एस क्यू को पहले लिख लिए तो 2 अपॉन में एस क्यू हो जाएगा और प्लस 3e⁻2x क्योंकि ये था देखिए 4 था और ये +1 था तो घट कर हो जाएगा 3 अपॉन में 3e⁻2x अपॉन में s, क्योंकि माइनस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। और ये देखिए ये माइनस ये दोनों सेम टर्म वाले हैं तो ये दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 हो जाएगा e⁻2x अपॉन में s स्क्वायर और माइनस e⁻2s अपॉन में एस क्यू। ये यहाँ तक हो गया। आगे वाला टर्म को तो आगे लिख ही लिया है, इतना बचा। अब इसको सिंपली जो था वैसे ही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। देखिए तीनों को इतना ये वाला टर्म आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आराम से मिल जाएगा, आप सोल्व कर देखिएगा। उसके बाद देखिए क्या किए, 2 अपॉन में एस क्यू यहाँ पे था क्या e⁻2s अपॉन में s ने कॉमन लिया, देखिएगा ध्यान से e⁻2s अपॉन में एस क्यू कॉमन ले लिया और माइनस में साथ में कॉमन लिया, माइनस भी लिया और e⁻2s अपॉन में एस क्यू ये पूरा कॉमन ले लिया। तो देखिए क्या बचेगा, पहले 2 बचेगा सिर्फ यहाँ और चूंकि हम माइनस भी कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला साइन प्लस में कर देगा तो +2 बच गया। और यहाँ से इसको देखिए ये पूरा को कॉमन लिए तो नीचे तो एस स्क्वायर है लेकिन हम कॉमन लिए हैं एस क्यू तो एक एस बचा रह जाएगा और ये माइनस था तो माइनस प्लस कर देगा क्योंकि हम माइनस भी साथ में कॉमन लिए हैं तो 3s बच जाएगा। और ये वाले को देखिएगा e⁻2s तो हो जाएगा बट नीचे सिर्फ s है तो एक s स्क्वायर आ जाएगा साथ में यहाँ पे और 3 था तो 3 और यहाँ पे माइनस भी था तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए e⁻3s अपॉन में s स्क्वायर कॉमन लिए हैं, e⁻3s अपॉन में s स्क्वायर कॉमन लिए हैं, ये वाला कॉमन लिए हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अब प्लस में कॉमन लिए हैं देखिएगा तो यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा तो -1 बचेगा तो यहाँ पे -1 इसको लिखे हैं। और यहाँ से क्या बचेगा देखिए 7e⁻3s अपॉन में s, यहाँ -2e⁻3s अपॉन में s दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो घटेगा तो क्या बचेगा 5 प्लस में 5e⁻3s अपॉन में s बचेगा और हम इतना कॉमन ही ले लिए हैं तो सिर्फ 5 बचेगा और नीचे s था तो यहाँ पे एक s बच जाएगा क्योंकि s स्क्वायर कॉमन लिया है। अब देखिए जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा 2 अपॉन में एस क्यू माइनस में e⁻² में 2s अपॉन में एस क्यू। इसको हम इस पहले कर लें तो 3s स्क्वायर प्लस में 3s प्लस में 2 और यहाँ प्लस इसको कर दिए तो 5s माइनस में 1 मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए रहने दीजिए यहीं तक और बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।